श्याम गाइस। तो आपका मेरे नए पहले व्लॉग में स्वागत है, जो कि नए साल में मैंने पहला व्लॉग बनाया है। और गाइस मेरा तो वही काम है, आपका पता है कि सुबह सुबह स्कूल जाना और वहाँ पर जाकर अपने बच्चों को देखना, उनको पढ़ाना लिखाना। और आज प्री बोर्ड है स्कूल में, तो मेरा को जाना ज़्यादा ज़रूरी था। उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। और ठंड ने अपना शिकंजा कस लिया है। भले लोगों ने यहाँ पर अलाव जला रखे थे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे जाना था बच्चों के पास, क्योंकि आज प्री बोर्ड है। और मैं आ गई थी क्लास में बच्चे बैठ गए थे। और आज फर्स्ट पहला पेपर है इनका हिंदी का। और सभी बच्चों को बैठाने के बाद हमने इन्हें कॉपियाँ बांट कर और इनसे एग्ज़ाम करवाया। गाइस जब मैं घर वापस आई तो मम्मी ने मुझे लाके दिया एक्शन पेन, जो कि सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। और फिर उसके लिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई, आप नए शॉर्ट्स वीडियो बनाए, जो आपके लिए मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। शॉर्ट्स वीडियो हैं गाइस, देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। कुछ आज गड़बड़ है मौसम में, और ये बिल्ली महारानी आ गई थी हमारी जब मैं खाना बना रही थी, और इसने मुझे बहुत दुखी करा, तो मैंने इसे भगा दिया। गाइस फिर आज गुड़िया के पापा नहीं थे, तो उसे एकेडमी से लेने में चली गई थी, उसकी एकेडमी। और काफ़ी ठंड थी गाइस, इतनी ठंड थी कि हाथ पैर जमे जा रहे थे। वीडियो के नाम पे तो फ़ोन निकल ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था अपने आप को पूरी तरह से ढांक वाक के मैं जा रही थी। और लेकिन क्या करूं, बस वीडियो मेरी ऐसी ही बनी आज, क्योंकि ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और शीतलहर भी। तो गाइस आप सभी को से मुझे कुछ बातें करनी थी। तो बात क्या करनी है, बात ये है कि आप सभी को पता है कि भाई मैं एक टीचर हूँ। तो पहले ऐसे कंटेंट ना, मतलब ऐसे कमेंट ना करें आप मुझ पर कि आप टीचर हो, कहाँ फंस गई हो, और अपने टीचिंग के ऊपर ही आप कोई ब्लॉग बनाओ। तो देखिए, टीचिंग के बहुत सारे आपके चैनल हैं जो कि यूट्यूब पे, और सब चीज़ यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना इंजॉयमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इंजॉयमेंट के लिए अगर मैं स्कूल में भी पढ़ाऊँगी और घर पे भी आके आप लोगों को पढ़ाऊँगी, तो फिर मेरी लाइफ में फ़न कहाँ रहेगा। थोड़ा सा मुझे भी चाहिए कुछ ना कुछ तो गाइज़ इसका मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी। चलो, मैं आज आपसे, जब आप मुझे इतने कमेंट करते हो, तो मैं भी आपसे एक आध बात कर लेती हूँ। तो गाइज़ बात ऐसी है कि हमारे स्कूल में 1 जनवरी से चल गए हैं प्री बोर्ड, जो कि 10th और 12th के होते हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो प्री बोर्ड के समय कुछ ऐसा हुआ साथ में कि एक बच्चा है, देखो 16 साल हो गए हैं हमें भी टीचिंग करते हुए। तो गाइस 16 साल हो चुके हैं हमें टीचिंग करते हुए। तो हमारी लाइफ में एज अ टीचर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। पहले बहुत अच्छे बच्चे हुआ करते थे जब मैंने 2008 में स्कूल ज्वाइन किया था, और कोरोना तक बच्चे ठीक रहे हैं। कोरोना के बाद कुछ भाई 1 डेढ़ साल स्कूल बंद ही रहा था, तो उसके बाद बच्चों में काफ़ी बदलाव आया। सबसे पहली बात तो उनके हाथों में फ़ोन आ गए, जो आप सब को पता है अच्छी तरह से कि फ़ोन किस तरह से आए। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनके हाथों में फ़ोन आ गए। तो फ़ोन में तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगी कि बच्चों के हाथ में अब भी फ़ोन है ठीक है ना। तो आप ये बात ध्यान दें कि भाई बच्चा कोई गलत चीज़ तो नहीं देख रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात ये, उनको उल्टा टीचर से बोलना आ गया, डिसरेस्पेक्ट उनके अंदर आ गई है। और प्लस आपसे ये देखिए, हम 2-4 साल ही पढ़ाएंगे बच्चों को। 2-4 साल का मतलब है, आपका अगर बच्चा 9th में एडमिशन लेता है तो हमारे पास 12th क्लास तक है, या 8th में लेता है तो हमारे पास 6 साल रहेगा, या मतलब जिस भी क्लास से उस हिसाब से देखा जाए तो बच्चा 12th के बाद निकल जाएगा, हमारा उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। हम उसे टीसी दे देंगे, हम उसे उसके जो भी सर्टिफिकेट होते हैं वो देते हैं, और वो चला जाता है समाज में, बड़े कॉलेजेस में, ठीक है ना। तो वहाँ से आपका बच्चा कहाँ जाता है, किस मोड़ पे, ये तय करेगा उसका पास्ट, यानी कि वो स्कूल में कैसा था। मैं ये नहीं कहूँगी कहीं कहीं टीचर गलत नहीं होते हैं, कहीं कहीं टीचर गलत भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर वो टीचर अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, ठीक है ना।
मतलब एक टीचर हमेशा चाहेगा कि बच्चा बढ़े, आगे पढ़े, कुछ ना कुछ बने। हम जैसे टीचर बन गए हैं, सच बताऊं टीचर बनना मुझे अच्छा नहीं लगा, अब नहीं अच्छा लगता। पहले तो मैं सोचती थी टीचर कितना रिस्पेक्टेबल होता है, सब कुछ होता है, अब बहुत गंदा लगता है। तो बात सिर्फ इतनी थी कि दो बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई। तो लड़ाई हो गई तो उनमें आपस में दोनों बच्चों को एकाध एकाध थप्पड़ मार दिया गया या नहीं मारा गया हमें नहीं पता। तो मैंने दोनों को डांट दिया था और उनके बाद उन दोनों की लड़ाई शांत कराने के लिए प्रिंसिपल सर ने उन दोनों को अलग कराया। मैं थी तो मैं इस लड़ाई शांत करा गई थी, लेकिन बाद में भी कुछ ऐसा हो गया कि मतलब कि उसने सर से उल्टा बोला और मतलब टीचर से उल्टा बोला, जो सर थे वहाँ पर उनसे उल्टा बोला और बहुत बदतमीजी की कि मैं मतलब ये कर दूंगा, मेरी फ़ीस वापस दो, फलाना करो, ढिमाका करो। मतलब जिस तरह से बदतमीजी होती है हर तरह से। तो गाइस किसी वजह से मैं जल्दी आ गई थी, तो मुझे इतनी बात का पता नहीं था। तो मैंने उनके पेरेंट्स को भी बुलाया था, क्योंकि नाम काट दिया गया था। इतनी डिसरेस्पेक्ट के साथ तो नाम काटा ही जाएगा जब बच्चा इतनी बदतमीजी करेगा। तो देखिए सुनिए, मेरा मोटिव आपसे सिर्फ ये बात करना है, यहाँ पे ये बताना नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ। जो बच्चा है वो हमारे पास इंटर तक रहेगा, हम उसको हर तमीज़ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन लेना या ना लेना ये उसके अपने हाथ में है। और हम उसे सिर्फ 12th तक भुगतेंगे, और आप लोग यानी कि आप उसके पेरेंट्स हैं तो उसे जन्म भर भुगतेंगे। ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही हर बच्चा गलत होता है, मैं ये भी नहीं कह रही कि हर बच्चा सही होता है, मैं ये भी नहीं कह रही कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, मैं ये भी नहीं कहती आपसे। मैं सिर्फ आपसे यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ध्यान रखें अपने बच्चों का, जो इन फ्यूचर जाएंगे और आपके लिए मुसीबत या एक कहते हैं बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। ये आपके हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे साथ तो आप मम्मियाँ कह देंगी अजी फीस देते हैं, जो चाहे कर लेंगे, ऐसे कैसे कर देंगे, फीस देते हैं आप पढ़ाने की, हमारे साथ डिसरेस्पेक्ट करने की फीस नहीं है। ना ही हम उसकी फीस ले सकते हैं, ना ही हम अपने साथ डिसरेस्पेक्ट करवाएंगे। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं, सभी टीचर्स की तरफ से बोल रही हूँ। तो गाइस ध्यान रखिए, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, तो उसी हिसाब से उतना ही अपने बच्चों का भी ध्यान रखें और उन्हें अच्छी से अच्छी मतलब शिक्षा दें। जो शिक्षा होती है घर से चलती है, कहते हैं ना पहली माँ, जो पहला गुरु होती है वो माँ होती है। तो बस वही आप पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़कर, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से हाथ जोड़कर आपसे ये प्रार्थना है, प्लीज़ आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। हमारे लिए नहीं, टीचर्स के लिए नहीं, अपने लिए ध्यान रखें और उनको थोड़ी सी टीचर्स की रेस्पेक्ट, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करनी सिखाएं। ये आपके हाथ में है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट कर देना, ना पसंद आए तो कमेंट मत करना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।